विजय शंकर तिवारी साहब, अब मैं जरा आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि भीड़ नारे लगाती है, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन जो राजा सिंह ने किया वो देश को तोड़ने का काम किया। देखो एक बड़ी बात अभी कलमुल ने कहा है, जिसको आपने शायद सुना है, नहीं सुना है। इन्होंने कहा कि देवी देवताओं को गाली देना हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये इन्होंने कहा। क्योंकि ये जब वो फारूकी की बात आई तो कहा कि फारूकी का जो कार्यक्रम हुआ, विजय शंकर तिवारी जी तरीके से ये उन्होंने नहीं कहा। एक मिनट कलमुल नहीं, विजय शंकर तिवारी जी उन्होंने नहीं कहा। मैं वहां तक विजय शंकर तिवारी जी देखिए, ये उन्होंने नहीं कहा। हाँ मैं नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। आप प्लीज ये मत बोलिए। नहीं, आप सुनिए तो आप मैं कहां लेके जा, मैं बाद में वापस ले लूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। कलीमुल साहब मैंने उनको रोका है। कलीमुल साहब मैंने उनको रोका है। सुनिए तो, अरे सुनिए तो, बोलिए। देखिए, जो उन्होंने नहीं कहा वो मत बोलिए। मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि फारूकी को वहां संवैधानिक अधिकार है कार्यक्रम करने का। तो फारूकी क्या बोलता है? फारूकी हर कार्यक्रम में देवी देवताओं का अपमान करता है। यानी फारूकी अगर वहां अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर के वहां कार्यक्रम कर रहा है तो उसका संवैधानिक अधिकार है। और ये सबको पता है कि देश में जिन जिन प्रांतों में वो गया वहां उसके इसीलिए कार्यक्रम नहीं करने दिए गए क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को अपमान करता है। अब जब सब जगह नहीं हो रहे तो आखिर हैदराबाद में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए तो कार्यक्रम करने दिया। और कलमुल आप कह रहे हैं कि उसको संवैधानिक अधिकार है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि आपकी मान्यता है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का उसका संवैधानिक अधिकार है। कलीमुल जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा कि वो जी, उन्होंने मुनव्वर का एग्जाम्पल दिया कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, ईश निंदा करता है और उसको वहां पर ये प्रोग्राम करने की इजाजत दी गई। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने ये बात कही है। देखिए, आपने कहा कि संवैधानिक अधिकार है उसको शो करने का। चाहे वो मुनव्वर फारूकी करे अपमान या कोई भी करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने मुनव्वर फारूकी आखिर हैदराबाद में वो कार्यक्रम किसने कराया? कलमुल भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आखिर सारा देश उसके कार्यक्रम रद्द कर रहा है तो हैदराबाद में क्यों हुआ? क्यों है हैदराबाद में क्यों हुआ? ओवैसी साहब को पता था, आपकी पार्टी को पता था कि ये बार बार देवी देवताओं गालियां देता है, तो हैदराबाद में कार्यक्रम क्यों आयोजित किया? एक टीवी शो चला, उसका विरोध क्यों नहीं किया आपने? देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। कलीमुल साहब, सीधा सवाल है विजय शंकर तिवारी का कि जब सारे देश में शो करने पर बैन है तो हैदराबाद में इजाजत कैसे मिल गई? हैदराबाद में इजाजत कैसे मिल गई? जवाब दीजिए ना इसका सीधा सा। कलीमुल साहब, विजय शंकर तिवारी ने साफ ये कहा है कि जब पूरे देश में बैन है, शो करने की इजाजत हैदराबाद में कैसे मिल गई? सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। उसको प्रोग्राम नहीं करने देंगे। कलीमुल साहब जवाब दीजिए ना। विजय शंकर तिवारी ने सीधा सवाल पूछा, पूरे देश में बैन है शो, हैदराबाद में इजाजत कैसे दे दी गई? इसका जवाब दीजिए। नहीं, कहां बैन है? कौन सा ऑर्डर है जो बैन है उसके शो? हमें दिखा दीजिए, आज आपके टीवी चैनल पे दिखा दें। अगर वो बैन है तो कंगना रनौत ने लॉकअप कैसे कर लिया? इसका मुझे तिवारी जी जवाब दें। अगर वो बैन है तो आपकी तो काफी फेवरेट हीरोइन है कंगना रनौत, आपकी सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी दी है। आप बताइए उन्होंने लॉकअप का कैसे शो एयर कर लिया और 2 महीने तक किया उन्होंने? आप बताइए, अगर वो बैन है तो कैसे करने दिया आपने नेशनल टीवी पे उसको? विजय जी बताइए, तिवारी जी। विजय शंकर तिवारी जी। नहीं, देखो ऐसा है कलमुल, आप बातों से भागिए मत। वहां पर किसी फिल्मी सेट पे जाकर के कार्यक्रम करना, वो उनके अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। ये शासन में यानी आम पब्लिक के बीच में ये कार्यक्रम करने की किसने इजाजत दी? वो वहां पर जाके वो करेंगे जाकर के। लेकिन हैदराबाद में जब ये पता था कलमुल कि सारे प्रदेशों में इसके कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे, इसका विरोध हो रहा है, तो हैदराबाद में आम पब्लिक के बीच में हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के लिए उसको अनुमति क्यों दी गई? जब पता है बार बार ये करता है, और उसको ये अवसर क्यों दिया गया? क्योंकि सारे देश में हिंदी देवी देवताओं गाली नहीं दे पा रहा। तो विजय शंकर तिवारी जी, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास है, जरा ये जवाब दे दीजिए, जो राजा सिंह ने किया है, आगे फिर कोई इस तरह का बयान ना आए जिससे मामला जो है वो गंभीर हुए, तो आपको लगता है कि कोई बीजेपी की तरफ से ये सख्त इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं बताता हूं, मैं बिल्कुल देता हूं। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि किसी के भी आराध्य और किसी की भी आस्था
पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सबके अपने अपने आराध्य, अपनी अपनी आस्था बहुत प्रिय होती है। जैसे इस्लाम को प्रिय है, वैसे राम और शिव हिंदुओं को प्रिय है, ये हमारी मान्यता है। लेकिन अगर जो न्याय इस्लाम के लिए है, वही न्याय हिंदुओं के लिए भी तय होना चाहिए कि जब कोई श्री राम जन्मभूमि को बाबरी कहे तो उसके लिए सजा तय हो, और जो शिवलिंग को अब जब फबारा कहे उसके लिए भी सजा तय हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।